disgusting human being that was promoted to the highest leadership position in his country, just like Shaitan is promoted by Iblis himself. दोस्तों नमस्कार, हमारा नाम योगेश शुक्ला है और आप इस समय स्पष्ट संदेश देख रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी चाहे देश में रहें या विदेश में रहें, कुछ ऐसा आयोजन और प्रायोजन करवाते रहते हैं कि जिससे वो चर्चा में बने रहें, मीडिया में बने रहें। शायद ही इसके पहले जो हमारे अन्य प्रधानमंत्री थे, मैं ज़्यादा पिछला नहीं जाएंगे, चाहे मनमोहन जी रहे हों, मनमोहन जी कार्यकाल 10 साल था, या इसके पहले वाजपेयी जी थे, तो इनमें से ज़्यादा पुराने में नहीं जाते हैं। शायद ही आपने कभी देखा हो, वो लोग भी विदेश जाते थे। कभी आपने देखा हो कि वहाँ पे पहुँचने पे वहाँ के लोग जो अप्रवासी भारतीय होते थे, जो हमारे देश के लोग रहते हैं, उन लोगों ने कभी मनमोहन या वाजपेयी कहते आपने नहीं सुना होगा। लेकिन सन 2014 के बाद आपने देखा होगा, किसी भी देश हमारे मोदी जी जाते हैं तो सबसे पहले क्या वहाँ मोदी जी ने किया, ये तो बात की बात होती है, लेकिन मीडिया में जोर शोर करके दिखाया जाता है मोदी मोदी मोदी। इसी तरीके आपने देखा भी, ये कोई नई बात नहीं। अभी ऑस्ट्रेलिया में आपने देखा, सिडनी में मंगलवार को, कि किस तरीके मोदी मोदी करवाया गया, और देश की मीडिया में, हमारे देश की मीडिया में किस तरीके इसको दिखाया गया कि ऑस्ट्रेलिया पूरा मोदी जी की कितना चाहता है, देखने के लिए आया, कितनी भीड़ आई। जबकि मैं आपको सच बता दूं, जो लोग भी होते हैं ऐसे कार्यक्रमों में, वो विशेषकर उसमें से अधिकांश 90% लोग हमारे देश के ही होते हैं, अप्रवासी भारतीय होते हैं। पूरे के पूरे सभी लोग वही लोग होते हैं, और उनमें से तमाम सारे लोग हमारे आपके रिश्तेदार होते हैं। वो पार्टियों से भी जुड़े होते हैं, चाहे भारतीय जनता पार्टी से या किसी अन्य पार्टी से, कांग्रेस से, किसी भी पार्टी से। अब उनके द्वारा जब जुड़े होते हैं, अच्छा खासा वो पैसा भी कमाते हैं, तो कुछ जब हमारे यहाँ के जो भी पार्टी, जैसे भारतीय जनता पार्टी है, अब मोदी जी को बड़ा दिखाना है, बड़ा क्रेज दिखाना है, ये देश में दिखाना है, विदेश में नहीं, अपने देशवासियों को दिखाना है कि मोदी जी, केवल मोदी जी को आप ही नहीं चाहते, मोदी जी को पूरी दुनिया चाहती है। देख लो ऑस्ट्रेलिया में, अमेरिका में, हर जगह मोदी जी मोदी मोदी हो रहा है। तो यहाँ की भोली भाई जनता समझती है, हमारे देश के लोग समझते हैं कि ऑस्ट्रेलिया के लोग हैं, जबकि हमारे देश के लोग होते हैं भारतीय जनता पार्टी के ही लोग होते हैं। भारतीय जनता पार्टी अपना फंड की व्यवस्था करती होगी, पार्टी के पास पैसे कोई कमी नहीं होती है, तो पार्टी के द्वारा फंड की व्यवस्था की जाती होगी, वहाँ का आयोजन करवाया जाता है, और उसके बाद इस तरीके मोदी मोदी करवाया जाता है। इसके पहले आपने कभी नहीं देखा होगा कि किसी अन्य प्रधानमंत्री जो जाते थे अपना कार्यक्रम, जो भी उनका कार्यक्रम, विदेशी दौरे जो निश्चित होते थे, किसी परियोजना को लेकर या किसी भी योजना को लेकर के अपना कार्यक्रम करते थे और चले आते थे। कुछ लोगों के मिलते जुलते फोटो दिखाई दे जाए, अप्रवासी भारतीयों से भी मिलते जुलते दिखाया जाता था कभी कभी, लेकिन इस तरीके वाजपेयी या मनमोहन करते आपने कभी नहीं देखा होगा। ये पहली बार आपने देखा होगा। तो इस समय मोदी जी का क्रेज ये हो गया है, वो अपने आप को समझते हैं, ऐसा करवाया जाता है, ये तो पूरा देश जानता है कि इस समय वो आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी से बड़े हो गए हैं। भारतीय जनता पार्टी का कद मोदी जी से छोटा हो गया है। उसी प्रकार हमारी भारत माता का भी कद छोटा करके दिखाया जाता है। इसके पहले जब कोई हमारे देश के प्रधानमंत्री जाते थे विदेश, तो इंडिया इंडिया के आप नारे सुनते रहे होंगे, लेकिन अब इंडिया इंडिया के नारे कम, मोदी मोदी के नारे आपको सुनाई पड़ते हैं। तो इसमें मैं आपको दिखाता हूँ क्या सच है, क्यों वहाँ के मीडिया ने या वहाँ के लोगों ने कहा कि मोदी तानाशाह टाइप के व्यक्ति हैं, तानाशाह हैं। जो आपको दिखाया जाता है कि वहाँ कहते हैं कि मोदी बॉस है, पूरा सच आपको दिखाते हैं। लेकिन उससे पहले आपसे एक निवेदन भी करना चाहते हैं, इसी तरह अगर इसी तरीके की आप निष्पक्ष खबरें देखना चाहते हैं तो आप हमारा आर्थिक सहयोग कीजिए, चैनल को ज्वाइन कीजिए। चैनल से ज्वाइन लिखा हुआ है, उसको आप टच करेंगे, 3 तरह के ऑप्शन आएंगे, उसके माध्यम से मंथली पेमेंट होते हैं। अगर आप कर सकते हैं तो आप हमारा मंथली पेमेंट कीजिए, अगर नहीं कर सकते हैं तो 1 टाइम पेमेंट करके आप हमारा आर्थिक सहयोग कर सकते हैं। हमारा नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ा रहता है और स्क्रीन में भी हम लगा देते हैं। आर्थिक सहयोग करना इसलिए आपका जरूरी है कि इस दौर में आप लोग देखते होंगे कि निष्पक्ष मीडिया चलाना कितना कठिन कार्य है। सारे जितने नेशनल में सब गोदी मीडिया बन चुके हैं। हम आपके लिए कार्य करते हैं, आपके लिए मेहनत करते हैं, जागरूकता फैलाते हैं। आप लोग सोचते होंगे कि 10 मिनट का वीडियो हमने बना दिया, इस 10 मिनट की वीडियो बनाने के पीछे 10 घंटे की मेहनत छिपी होती है। हम लोगों को कोई सरकारी विज्ञापन भी नहीं मिलते हैं, इसलिए आप हमारा आर्थिक सहयोग कीजिए जिससे हम आपको निष्पक्ष खबरें दिखाते रहें।
हमने कहा कि ऑस्ट्रेलिया के लोग मोदी जी को तानाशाह कहते हैं। तो किसी भी देश का मीडिया वो जनता की आवाज़ होता है, जैसे हम आपकी आवाज़ उठाते हैं या आप तक कोई जानकारी पहुंचाते हैं। इसी प्रकार मोदी जी का कार्यक्रम खत्म होने के बाद ऑस्ट्रेलिया के कई जाने माने पत्रकारों ने, वहाँ की मीडिया ने वहाँ के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज़ से बहुत कड़े तीखे सवाल किए। उन्होंने कहा कि उन्हें नहीं लगता कि मोदी कुछ हद तक तानाशाह हैं। हालांकि अल्बनीज़ ने पत्रकारों के इन तीखे सवालों का सहजता से जवाब दिया। वह पीएम मोदी की आलोचनाओं को खारिज करते हुए बार बार कहते दिखे कि भारत एक लोकतंत्र है और वहाँ सबके अपने अपने विचार हैं। हालांकि सनराइज टीवी के होस्ट डेविड कोच और एबीसी के पत्रकार माइकल रॉलैंड ने अल्बनीज़ को बार बार घेरने की कोशिश किया। वहाँ के प्रमुख अखबार उनके पत्रकार हैं। मोदी की लोकप्रियता पर सवाल उठाए हैं। डेविड कोच ने, ये जो हम खबरें आपको दिखा रहे हैं ये सारे अखबारों में छपी हुई हैं। विशेषकर हमने आज तक की वेबसाइट से इसलिए निकाला कि जिससे आपको विश्वास हो सके कि कहीं आपको लगे कि हम मोदी जी की आलोचना करें। मोदी से हमारा कोई व्यक्तिगत विरोध नहीं है, हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन आपको जागरूक करना है, इसलिए हम आपको सच दिखाते हैं। तो डेविड कोच ने मोदी की लोकप्रियता पर सवाल उठाते डेविड कोच ने कहा कि मैं यह मोदी को नीचा दिखाने के मकसद से नहीं पूछ रहा। वहाँ के पत्रकार ने भी कहा कि मैं मोदी को नीचा दिखाने के मकसद से नहीं पूछा, लेकिन बहुत से ऑस्ट्रेलियाई लोगों की तरह मैं सोच रहा था कि इस शख्स से यानी मोदी की अपने ही देश में 80% लोकप्रियता कैसे हो सकती है। अब आप समझ सकते हैं, यहाँ भी झूठ वहाँ भी झूठ। वहाँ झूठ बताया जाता है विदेशों में कि मोदी जी की लोकप्रियता भारत में 80% लोग मोदी जी को चाहते हैं, ये विदेशों में बताया जाता है। दोनों तरफ झूठ फैलाया जाता है। 100 साल पुरानी बात है। कहते हैं हिटलर जर्मनी के तानाशाह कहता था, इतना झूठ बोलो कि लोगों को सच न लगने लगे। और उसका जो प्रोपोगंडा मिनिस्टर था वो इस तरह कार्य करवाते थे कि इस झूठ को कई लोगों से कहलवाओ कि लोगों को सच न लगने लगे। तो उसी प्रकार है मामला कि मीडिया में इतना चला दिया जाता है, आप लोगों को दिखा दिया जाता है, आप लोगों को लगता है कि सच वाकई हमारे प्रधानमंत्री जी का विदेशों में डंका बज रहा है। विदेशों में डंका हमारे देश का बज रहा है, व्यक्तिगत मोदी जी का नहीं, हमारे देश की। मैंने कहा ना, पहले कहा कि पहले इंडिया हम सुनते थे, अब मोदी सुनते हैं। केवल फर्क इतना सा है। कोच ने कहा कि मोदी का जो इतिहास रहा है उसको लेकर वो चिंतित हैं। कोच जो पत्रकार उन्होंने कहा कि जो इतिहास है उसको लेकर वो चिंतित हैं। खासकर उन पर आरोप लगते हैं कि वो प्रेस की स्वतंत्रता को दबाते हैं, अल्पसंख्यकों के खिलाफ भेदभाव करते हैं और उन्होंने लोकतंत्र को कमज़ोर किया है। कोच ने सवाल किया, ऐसा लगता है कि वो थोड़े तानाशाह किस्म के हैं। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये आज तक की वेबसाइट, सारे अखबार, जितने भी मीडिया हैं, आप सब देख सकते हैं, सारे अखबार कह रहे हैं। क्या मोदी जी की छवि देश में है? आप समझ सकते हैं कि यहाँ तमाम लोग विपक्षी जो कहते हैं मोदी जी तानाशाह हैं, तो ये छवि पूरे दुनिया में मोदी जी की है, महानता की छवि नहीं है। एक तानाशाह किस्म के टाइप के हैं, ऐसे वहाँ के पत्रकार, वहाँ की जनता कहती है। तो मोदी जी को हमारे तानाशाह कहा जाता है। कोच ने अल्बनीज़ की इस टिप्पणी पर सवाल किया कि दूसरे शब्दों में क्या कहा जा सकता है कि उन्होंने ऐसा करने के लिए कड़ा रुख अपनाया। उन्होंने इस सवाल पर अल्बनीज़ को कहा कि वो भारत की घरेलू राजनीति पर चर्चा नहीं करना चाहते। जो हमने शुरू में आपको थोड़ा वीडियो दिखाया था वो मोदी जी के विरोध प्रदर्शन में था। ये नहीं कि ये भी कहता, अखबार कहते हैं, सारी वेबसाइट आज तक की भी कहती है कि पीएम मोदी की ऑस्ट्रेलिया में मौजूदगी के दौरान, जब वहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में मौजूद थे, मौजूदगी के दौरान ही ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री आवास किरीविली हाउस, जो वहाँ का प्रधानमंत्री आवास को किरीविली हाउस बोलते हैं, किरीविली हाउस के सामने कुछ प्रवासी भारतीयों ने मोदी के दौरे के खिलाफ विरोधी प्रदर्शन भी किए। कह रहे हैं कि वहाँ विरोध प्रदर्शन भी हुआ। कुडोस बैंक एरिना में जब पीएम का कार्यक्रम चल रहा था तब उसके बाहर भी मोदी के विरोध में प्रदर्शन हुए। इसे लेकर एबीसी पत्रकार माइकल रॉलैंड ने कहा कि इससे स्पष्ट होता है कि पीएम मोदी को सभी भारतीय प्रवासी का समर्थन नहीं है। पत्रकार कह रहा है कि ये प्रदर्शन से सिद्ध होता है, प्रवासी भारतीय थे, कि सारे प्रवासी भारतीय मोदी जी को नहीं पसंद करते। मैंने कहा सारी पार्टियों के लोग वहाँ रहते हैं,
मतलब कांग्रेस बीजेपी सभी के लोग रहते हैं। तो जो बीजेपी प्रायोजित लोग हैं उनके द्वारा कार्यक्रम करवा के फंड की व्यवस्था करके या वहाँ के लोग चंदा के द्वारा ये मोदी जी का एक इवेंट, बड़ा इवेंट करवाया जाता है कि मोदी के नारे लगवा करके मोदी को बड़ा दिखाया जाता है भारतीय मीडिया के माध्यम से। पूरी दुनिया की मीडिया में नहीं ऐसा होता है। एक सवाल भी किया पत्रकारों, उन्होंने अल्बनीज़ से पूछा कि उन पर अपने राजनीतिक विरोधियों को दबाने के आरोप हैं। पत्रकारों ने कहा जो हम लोग सोचते हैं कि विपक्ष को दबाया जा रहा है, ये बात पूरी दुनिया में है। ऑस्ट्रेलिया के पत्रकार भी कह रहे हैं, वहाँ के प्रधानमंत्री से उन्होंने अल्बनीज़ से पूछा कि उन पर अपने राजनीतिक विरोधियों को दबाने का आरोप है, उन पर मीडिया को भी दबाने का आरोप है। जैसे कि हम लोग कहते हैं कि गोदी मीडिया बन चुका है, मीडिया को भी दबाने का आरोप है, उन पर मुसलमानों के साथ भेदभाव करने का आरोप है। क्या इससे कोई आरोप आपको परेशान करता है? ये वहाँ के पत्रकार कहते हैं वहाँ के प्रधानमंत्री से कि जितने आरोप लग रहे हैं विरोधियों को दबाने के, मीडिया को दबाने के, मुसलमानों के साथ भेदभाव करने के, इससे कोई इसमें कोई आपको परेशानी नहीं होती है। तो वहाँ के वो जवाब देते हैं, अल्बनीज़ ने कहा कि यहाँ ऑस्ट्रेलिया में लोगों को अधिकार है कि वो अपनी बात शांतिपूर्ण तरीके से रख सकें और हम सभी राजनीति में लोगों के बारे में अलग अलग विचार रखते हैं। ऑस्ट्रेलिया निश्चित रूप से हमेशा मानवाधिकारों के लिए खड़ा होता है, चाहे यह दुनिया में कहीं भी हो। ये ऑस्ट्रेलिया कह रहा, जवाब दे रहा है कि अगर ऐसी कोई बात होगी तो हम राष्ट्रीय मानवाधिकार के खिलाफ हम भी खड़े होंगे। भारत के खिलाफ कोई सी अगर मुसलमान से भेदभाव होगा तो हम आवाज़ उठाएंगे। उनके कहने का तात्पर्य ये है। आखिरी दौरे को लेकर पीएम मोदी ने क्या ट्वीट किया, मैं ऑस्ट्रेलिया के लोगों और वहाँ की सरकार को अपने दोस्त एंथनी एल्बनीज़ या उनके आतिथ्य के लिए शुक्रिया कहना चाहता हूँ। हम भारत ऑस्ट्रेलिया की दोस्ती बनाने की दिशा में काम करते रहेंगे जो वैश्विक दिशा में हित में है। तो ये वहाँ ऑस्ट्रेलिया के लोगों ने नहीं, भारतीय लोगों ने ही मोदी जी का स्वागत किया यहाँ के, जबकि यह समझ लीजिए बीजेपी कार्यकर्ताओं ने ही स्वागत किया, उनका विरोध भी हुआ। कुछ अप्रवासी भारतीयों ने विरोध भी किया, हमारे देश के लोगों ने ही विरोध किया। इसका तात्पर्य है कि जो वहाँ बीजेपी माइंडेड लोग थे उन्होंने मोदी जी का स्वागत किया। ये हर देश में करवाया जाता है, मोदी के नारे लगवाए जाते हैं। हमारी भी इच्छा होती है कि इंडिया के नारे लगे, हमारे प्रधानमंत्री का सम्मान हो, हम इससे इनकार नहीं करते हैं। लेकिन जिस ढंग से 2014 के बाद केवल एक व्यक्ति विशेष को, केवल मोदी जी को बड़ा दिखाना है, इंडिया को नहीं, भारत माता को नहीं, केवल मोदी जी को बड़ा दिखाना है। जैसे मोदी जी आरएसएस बीजेपी से बड़े हो चुके हैं, उसी तरीके मोदी जी अब भारत से भी बड़े हो गए हैं कि भारत का सीना नहीं चौड़ा हो रहा है, मोदी जी का सीना चौड़ा है कि मोदी जी बहुत महान हो गए। मोदी जी जैसा यहाँ के उनके जो पार्टी कार्यकर्ता हो कहते हैं मोदी जी ने ये किया, मोदी हमारे पहले होता था कि हमारे देश ने ये किया, हमारे देश ने वो किया, इंडिया के नारे लगवाए जाते थे। तो इस तरीके या इसके पहले या अभी भी कभी आप अपने इंडिया में देखते हैं कोई किसी दूसरे देश का जब राष्ट्रपति प्रधानमंत्री आता है उसको कभी बाइडेन या इसके पहले क्लिंटन या भी जो भी अन्य प्रधानमंत्री देश के हैं किसी खिलाफ कोई, यहाँ उनके देश के लोग भी हमारे देश में रहते हैं, कभी ऐसे कार्यक्रम होते हैं वो लोग करवाते हैं। लेकिन नहीं, इसके पहले हमारे देश के प्रधानमंत्री पहले करवाते थे। लेकिन मोदी जी 2024 का चुनाव लगा है, इसलिए इस समय और जो भी अभी इस कार्यक्रम को और जोर पकड़ाया जाएगा, देश में भी विदेश में भी सिर्फ टीवी पे 24 घंटे मोदी चलेगा। तो इस खबर के माध्यम से आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके हमारे देश का गोदी मीडिया हमारे देश की जनता को गुमराह करता है कि पूरे देश में मोदी जी का डंका बज रहा है, भारत का डंका नहीं बज रहा। जबकि मोदी जी के बारे में लोगों की राय है कि मोदी जी एक तानाशाह किस्म के लोग, किस्म जैसे हैं, तानाशाह टाइप के हैं। ये पूरे देश के पत्रकार या लोग समझते हैं। कुछ देशों के प्रधानमंत्रियों से संबंध रख लेने से, दोस्ती बढ़ा लेने से, किसी भी देश के प्रधानमंत्री से आपकी दोस्ती क्या, कोई भी देश का प्रधानमंत्री, हमारे देश किसी भी देश का प्रधानमंत्री आएगा उसका सम्मान होता है, चाहे पाकिस्तान का ही हमारे दुश्मन देश का प्रधानमंत्री क्यों ना आए। चीन के राष्ट्रपति आते हैं, उनका सम्मान कितना मोदी जी बैठ के करते हैं, उनको झूले में झुलाते हैं। तो इसका मतलब नहीं कि हमारे देश से दोस्ती हो गई या हमारे देश की जनता चीनी लोगों को महान कहने लगेगी। तो इस भ्रम में, जिस भ्रम को फैलाया जाता है मीडिया के माध्यम से, इस भ्रम से आपको जागरूक रहना है। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया, अगर अभी तक आपने आर्थिक सहयोग नहीं किया तो कोई बात नहीं, कम से कम हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।